वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक पहेली है। पहेली सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना और चीटिंग मत करना, क्योंकि आगे की वीडियो में फिर आपको जवाब पता चल ही जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन देने आते हैं लेकिन पचका करके चले जाते हैं, बताओ कौन। फटाफट कमेंट सेक्शन में पहले मेरी इस पहेली का जवाब देना। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का एक रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, कल की लाइव में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए लेकिन किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया गया। कल की लाइव देख के मुझे लखन का एक इंटरव्यू याद आ गया, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि उनके जो पेरेंट्स हैं ना, उनको पता ही नहीं होता कि उन्हें कैमरे के आगे एग्जैक्टली बोलना क्या है। वो कैमरे को भी नॉर्मल लाइफ की तरह कुछ भी बोल देते हैं और इस चीज़ के मामले में वो कच्चे हैं। तो कल की लाइव को देख के ना ऐसे ही लगा कि वो बोलने कुछ और आए थे, बोल कुछ और गए, सवालों के जवाब देने आए थे और खुद सवालों में फंस के रह गए, क्योंकि लाइव में जो क्वेश्चंस करे गए ना वो क्वेश्चंस पढ़े गए ना उनके रिलेटेड कोई बात की गई। जो एक्सप्लेन करने आए थे इनफैक्ट उसके अलावा एक और क्वेश्चन मार्क खड़ा करके चले गए। चाहे अब उन्होंने वो बात एक नॉर्मल वे में बोली हो, लेकिन जिस तरीके से वो कन्वे हो गई, कहीं ना कहीं फिर से ये लग गया लोगों के जहन में फिर से ये बात आ गई कि वापस से टारगेट किया जा रहा है लखन को। लोगों के ही नहीं, इनकी खुद की बेटी के भी दिल में वो बात लग गई, इसीलिए शायद वो इस बात का जवाब देने ऑन द स्पॉट लाइव में आ गई और उन्होंने वहीं पे हाथों हाथ इस बात का जवाब दिया। तो लखन को कल बताया गया कि क्यों आखिर कीर्ति लखन के पास रहती हैं। तो ये बताया गया कि लखन का कंटेंट है कीर्ति, क्योंकि कीर्ति के नाम पे व्यूज़ अच्छे आते हैं, उनकी एक फेस वैल्यू बन चुकी है, इसीलिए कीर्ति लखन के पास दे दी गई है। इसीलिए वो वहाँ नहीं रहती, क्योंकि लखन ने मांगा है कि इसको मेरे पास ही रहने दिया जाए। लेकिन ये बात ऑडियंस को तो डाइजेस्ट नहीं हुई, लेकिन ऑडियंस से ज़्यादा खुद कीर्ति को भी ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई। इसीलिए उन्होंने ऑन द स्पॉट आके लाइव में फटाफट से इस बात का रिप्लाई किया। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, लाइव तो ख़त्म हो गई लेकिन ऑडियंस सारे मूव हो गए कीर्ति के पास और धड़ाधड़ उनसे इस बात के बारे में पूछने लगे कि क्या वाकई में लखन आपका कंटेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्या वाकई में वो आपका यूज़ कर रहा है। तो उसके बाद कीर्ति ने क्या रिप्लाई किया अपने यूज़र्स को, अपनी ऑडियंस को, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। साथ ही साथ यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी तो आप खुद भी रीड कर सकते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली कीर्ति ने क्या जवाब दिया उन ऑडियंस को जो ये पूछने के लिए आई कि वाकई में लखन आपका कंटेंट के लिए यूज़ कर रहा है, प्लीज़ इस बात का हमें सच बताइए। तो उस पर कीर्ति कहती है, यू रियली थिंक लखन इज़ लाइक दैट, आई लिव विद हिम बिकॉज ही इज़ माई ब्रदर एंड आई लाइक इट हियर। It's a very positive environment. We discuss work, business and not other people and stuff. He supported me when almost everyone was against me. वो मुझे क्या, किसी को भी कभी भी एज अ कंटेंट यूज़ नहीं कर सकता। यू गाइज नो लखन, these 4 months जब मैं घर में नहीं थी, he has supported me like a father. मेरे खाने से लेकर मेरे रहने तक का सब देखना, मेरे ऑफिस के लिए ड्राइवर अरेंज करना, मेरी पसंद का खाना बनवाना। आई मीन यू रियली थिंक कि वो मुझे यूज़ करेगा। आई एम नॉट अ किड और अ स्टूपिड पर्सन कि कोई भी मुझे यूज़ कर ले ऐसे। लखन मेरा भाई है, उसकी वजह से मेरा चैनल है, मैं अपनी मर्ज़ी से उसके चैनल में आती हूँ। तो इस तरीके का जवाब दिया है कीर्ति ने उन पूछने वाले लोगों से जिन्होंने आके उनसे ये क्वेश्चन खड़ा किया। उन्होंने बताया कि जो इतने टाइम से वो अपने घर से दूर है, उन 4 महीनों में लखन ने एज अ फादर, एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर किस तरीके से उनको सपोर्ट किया। वो क्यों इतनी परेशान थी इन 4 महीनों में, ऐसा उनके साथ क्या हुआ था, क्या वो फिनेंशियल इश्यूज से डील कर रही थी, इमोशनल इश्यूज से डील कर रही थी, ये एग्जैक्टली नहीं पता कि आखिर में क्या ऐसा हुआ था। लेकिन उनके बैड फेस पे लखन एज अ फादर, एज अ ब्रदर उनके साथ खड़ा रहा, उनको बच्चे की तरह पैम्पर किया, उनको जो खाने को पसंद है वो दिया, उनको पूरा कोशिश किया कि किसी भी तरीके से बस इसका माइंड फ्रेश रहे। वो हमें व्लॉग में भी देखने को मिलता है। तो ये कीर्ति ने जो है ऑडियंस को क्लियर कर दिया अपनी साइड से कि जी नहीं, लखन ने मुझे कंटेंट के लिए यूज़ नहीं किया, मैं वीडियो में आती हूँ अपनी ही खुद की मर्जी से। इसके साथ जो सवाल बार बार कर लाइव में उठ रहा था, लेकिन उस सवाल को इग्नोर किया गया या उसे पढ़ा ही नहीं गया, लेकिन वो सवाल वापस से कीर्ति से भी बार बार ऑडियंस पूछ रही है
और वो सवाल कुछ ऐसा है, डैश ने बैंकरप्ट क्यों बोला आपको? इस बात को क्लियर कब करेंगे आपके पेरेंट्स? ये भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ये है, अभी ज्वेलरी से भी इम्पॉर्टेंट बेटी की रिस्पेक्ट है और हमेशा रहेगी। वो नहीं क्लियर करेंगे, लेकिन टॉन्ट देना और लखनीत को नीचा दिखाएंगे बस। तो ये सवाल जो है ना, ये सवाल को हुए हुए ऑलमोस्ट आई थिंक काफ़ी समय हो गया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं लोगों के दिल से ये सवाल निकल नहीं पा रहा है। इसलिए कल की लाइव में मैक्सिमम सवाल यही थे कि आखिर में क्यों बैंकरप्ट बोला गया। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आजकल हर सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, क्लेरिफिकेशन दी जा रही है, हर बच्चे को क्लियर किया जा रहा है। तो वहाँ पे जो एलिगेशंस कीर्ति पे लगे थे, उनको अभी तक क्लियर क्यों नहीं किया एज अ पेरेंट, ये ऑडियंस जानना चाह रही है, ये ऑडियंस पूछना चाह रही है। जब लाइव में ऑडियंस को इस बात का जवाब नहीं मिला, तो यही क्वेश्चन कीर्ति से पूछने के लिए भी ऑडियंस उनके कमेंट सेक्शन में पहुंची, जहां पे कीर्ति ने भी इस चीज़ के बारे में कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि वो रिप्लाई कैसे देंगी, उन्होंने थोड़ी खुद को अपने आप बैंकरप्ट बोला था। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं या उनसे कनेक्ट करते हैं, उनकी लाइफ में बोली हुई हर एक बात को पकड़ लेते हैं और उसके बाद बच्चों पे नाराज़ होना शुरू कर देते हैं, बच्चों पे गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक कमेंट और भी आया था जहाँ पे वो बोलना चाह रहे हैं, यूज़र जो है ये बोलना चाह रही हैं, एक्चुअली फ़ीमेल हैं ये, पिताजी के कारण यहाँ तक आए हो तुम लोग, उनका एहसान नहीं उतार सकते तुम और तुम्हारा भाई, नहीं तो गांव में गोबर डाल रही होती। कहीं तो अपने घर वालों की बेइज्जती मत करो सोशल मीडिया पर। माँ बाप की थोड़ी सी रोक टोक तुम आवारा लोगों को सहन नहीं होती। तुम करती ही क्या हो, बेड पर पड़ी पड़ी बकरी की तरह चरती रहती हो। शर्म करो, तुमसे अच्छा तो डैश है, माँ बाप के लिए स्टैंड तो लेता है। शेम ऑन यू एंड योर भाई। तो इन मैडम ने जो कमेंट किया है ना, इस कमेंट में इनकी फ्रस्ट्रेशन और इनकी हेट नज़र आ रही है, क्योंकि कमेंट करने का ये कोई तरीका नहीं होता कि आप सामने वाले को आवारा बोल दो। आपने कौन सी आवारागर्दी करते हुए देखा? और ये जो इतने बड़े बड़े वर्ड का आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये बोलने का हक आपको नहीं है, क्योंकि वो ना तो आपके पैसों से पल रहे हैं, ना ही आपके पैसों से आवारागर्दी कर रहे हैं। जो बोला गया कि गोबर लेप रहे होते, तो मुझे ये बताइए कि हमारे भारत और हमारे हिंदुस्तान की पहचान किससे है? हमारे हिंदुस्तान की पहचान उन्हीं गांव देहात के लोगों से है जो रोज़ दूध भी निकालते हैं, जो रोज़ गोबर भी उठाते हैं, और उसी दूध से आप सबके घरों में दूध आता है, पनीर आता है, दही आता है, घी आता है। तो अगर ये सब लोगों ने गांव से लग्जरी लाइफ के लिए शहरों में पलायन कर लिया ना, तो ये सोचिए कि आधा हिंदुस्तान का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। हमारी पहचान है ये गांव देहात, और आपने गोबर लिपने वालों को इस तरीके से ऐसे वे में आप कमेंट में बात कर रही हो। आपकी ये इमेज है, आप ये सोचती हैं, ये रिस्पेक्ट करती हैं आप गांव में रहने वाले गोबर उठाने वाले लोगों की। अगर सारी दुनिया ही पैसे के पीछे पलायन करने लगी, मेट्रो सिटी में जाने लगी, तो ये बताइए गांव देहात को कौन बचाएगा? आज भी गांव देहात में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनके बच्चे बहुत अच्छे सेटल्ड हैं, एब्रॉड हैं, मेट्रो सिटी में हैं, अच्छी पोस्ट में है, लेकिन फिर भी वो अपना गांव छोड़ के नहीं जाते, फिर भी वो अपनी ज़मीन से जुड़े रहते हैं, फिर भी वो दूध निकालना पसंद करते हैं, फिर भी वो गोबर उठाना पसंद करते हैं। तो ये हर इंसान की अपनी चॉइस होती है और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश भी हैं। तो इस तरीके से टॉन्ट मारना, बच्चों को आवारा बोलना कि बेड पे चढ़ती रहती है, 24 घंटे आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो ये देखने के लिए कि कौन बंदा कब चल रहा है, क्योंकि व्लॉग 20 मिनट का होता है। 20 मिनट के व्लॉग में आपको 2 मिनट कोई कुछ खाता हुआ दिख गया तो आप सोचते हो कि वो सारा दिन चढ़ता रहता है। तो ये कोई कमेंट करने का देखो तरीका नहीं होता। शुरू की 2 लाइनें समझ में आती कि आप वहाँ पे ये बोलना चाह रहे हो कि आपके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल किया है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हो, पेरेंट्स ने मेहनत की है, स्ट्रगल किया है। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को ब्राइट फ्यूचर देने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिहाज में बच्चे हमेशा खामोश ही थे, कुछ नहीं बोले, और अभी भी वो बोलना ही नहीं चाहते हैं। लास्ट टाइम भी कंट्रोवर्सी में मुंह तब खोला गया जब थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, अदरवाइज तब भी इनकी साइड से, बच्चों की साइड से अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में मुंह नहीं खुलता। और अभी भी जो आती हैं वो इसीलिए आते हैं कि अगर ये आके क्लियर नहीं करेंगे तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी, ऑडियंस के माइंड में जो है वो गलत फहमी डेवलप हो जाएगी। ये सोशल मीडिया है, यहाँ 4 लोग जैसा सोच रहे हैं उनको फॉलो करने के लिए 400 लोग पीछे से वैसा ही सोचने लगते हैं।
तो बातों को क्लियर करना और पेरेंट्स की बेइज्जती करना दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उन्होंने बात को क्लियर किया है, अपने पेरेंट्स के डिसरिस्पेक्ट नहीं की, और ना ही मुझे लगता है कि आगे वो लोग कभी करेंगे। ये उन्हें भी पता है कि उनके पापा ने क्या स्ट्रगल किया होगा, इस चीज़ की रिस्पेक्ट बच्चे भी करते हैं। लेकिन आपके कमेंट से लग नहीं रहा है कि आप ये रिस्पेक्ट में कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा से हेट कमेंट्स के ना सख्त खिलाफ रहती हूँ। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी किसी तरीके के हेट कमेंट करे। आप अपनी बात रख सकते हो, मैं हमेशा से बोलती हूँ खुला प्लेटफॉर्म है, कमेंट्स ऑडियंस के लिए ही बने हैं, आप अपनी बात रख सकते हो। लेकिन ये तो देखो कि बात को रखना कैसे है, बोलना कैसे है, बच्चों को समझाना कैसे है। बच्चे अगर कहीं गलत लग रहे हैं तो आप उनको एक अच्छे वे में समझा सकते हो। पेरेंट्स अगर कहीं गलत लग रहे हैं तो आप उनको भी अच्छे वे में समझा सकते हो। बस वो तरीका सही रखो, बात अपनी कन्वे करो जो करनी है। तो कल कुछ इस तरीके का माहौल हुआ आफ्टर द लाइव कि लाइव तो एंड हो गई लेकिन क्वेश्चंस एंड नहीं हुए, इसीलिए वो क्वेश्चंस लाइव से ट्रांसफ़र होकर सीधा डायरेक्ट कीर्ति के पास पहुंच गए, और कीर्ति ने अपने एंड पे कुछ क्वेश्चंस के जवाब दिए भी और कुछ के जवाब उन्होंने नहीं दिए। ये था कल का पूरा सिनेरियो। आई थॉट कि लेट्स मेक अ रिएक्शन वीडियो ऑन इट, ताकि आप सबके साथ भी मैं शेयर कर लूँ कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड लास्ट नाइट। तो यहाँ पर ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।